इसका 5 लेक्चर अभी तक हो चुका है। छठा लेक्चर है, इसमें हमारा टॉपिक बनता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स नाम से ही स्पष्ट है, कोई नया टॉपिक नहीं है। मिश्रण का मतलब होता है मिला। जैसे पानी में अगर हम चीनी डालते हैं तो एक मिश्रण, जैसे पानी में अगर हम कीचड़ मिलाएंगे वहाँ एक मिश्रण, बालू में सीमेंट मिलाएंगे तो एक मिक्सचर बनेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मिक्सचर में कोई इंटरनल रिएक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी मिला दें और दोनों के इंटरनल रिएक्शन से कोई नमकीन स्वाद आ जाए, ऐसा नहीं है। ये कंपाउंड का जस्ट अपोजिट है। कंपाउंड जो आपको पिछले क्लास में बताए थे, ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये आपका पहला यूनिट चल रहा है। आपको अभी लॉकडाउन के कारण ये वीडियो दिया जा रहा है। आप इसको समझिए, देखिए, और अगर कहीं समस्या हो तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ से फॉर्म परचेज कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है, लोग आ जा रहे हैं। फॉर्म परचेज कीजिएगा, तब हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम आपको इस वीडियो के अलावा हिंदी में लिखा हुआ क्लास नोट भेजिए। उस क्लास नोट को आप लिखिएगा कॉपी में, शेयर करने के बाद फिर उसको फ़ोटो खींच के मेरा जो ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको भेजना होगा, ताकि हमको पता चलना चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ रहा है या इंटरटेनमेंट कर रहा है। वैसे भी आप जान लीजिए कि 11th में कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, उसका एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ 11th से 12th में जाने का एक फॉर्मेलिटी है। रह गया कंपटीशन, रह गया आपका कैरियर। तो कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो हर टॉपिक हमारे लिए आवश्यक है। ये जो क्लास है वो क्लास CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, 11th हो या 12th हो या साइंस की बात हो, चाहे वह BSc का हो या इंटर का हो, पढ़ना चाहिए इंग्लिश में। लेकिन एक परंपरा यहाँ बना के रखे हुए सब लोग कि हिंदी में पढ़ाना है, तो हिंदी हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाएंगे। आपको अगर स्पेशल सुविधा लेना है तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से फॉर्म लीजिए, वीडियो फ्री में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा समय का सदुपयोग हो, हम सही ढंग से पढ़ें, सही दिशा में मेहनत करें, तो हम आपको इतना काम देंगे कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगा काम करने से। खैर, कहावत है कि जिसको भूख लगा रहता है उसको अगर हम भोजन खिलाते हैं तो वो स्वाद नहीं देखता है, वो देखता है उसकी गुणवत्ता को देखता है। उस समय ये देखता है कि हमको इससे फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा। लेकिन जब आपको भूख नहीं रहेगा तो हम अच्छा से अच्छा बना के भी देंगे अगर, तो आपको टेस्टी नहीं लगेगा। आप ये भी जान लीजिए कि अभी आप 10वीं क्लास पास हुए हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि हर साल फरवरी में हम लोगों का 12 शुरू हो जाता है। अभी जैसे समय है उस समय के अनुसार हम लोग दूसरा या तीसरा चैप्टर पढ़ते, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग ऐसे चल रहे हैं। इधर बरसात का भी स्थिति बहुत ख़राब है, हमेशा पानी बरसते रहता है, तो ऑनलाइन क्लास देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर, जो भी हो, हम चर्चा करेंगे आपके पढ़ाई पर। आपको लाख समझाने से भी हम जानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो इंटरटेनमेंट ही इसको सही, लेकिन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप चाहते हैं
कि आप हमारे सिस्टम से जुड़ें, तो ये जो हमारा वीडियो होगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, जितना बार मन हो उतना बार देखेंगे और देख करके समझने का प्रयास कीजिए। किताब खरीद लीजिए, किताब खरीद करके उसको सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो हम आपको इस वीडियो के अलावा सुविधा देंगे भी जब आप हमारे सिस्टम में जुड़िए, नहीं तो आप घर बैठे इंटरटेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इसको और हिंदी मीडियम के किताब से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब तक आपका काम चलेगा। जब लॉकडाउन समाप्त होगा तब हम लोग फिर ऑफलाइन क्लास में आएंगे, तो फिर से इसको हिंदी में या तो PDF नोट्स देंगे या इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनवरी में मेरे यहाँ 11th का सिलेबस समाप्त हो जाता है। लास्ट जनवरी के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग 12th को, अभी 12 वालों का बहुत गोल्डन समय है, उसको भी हम लोग केयर कर रहे हैं। बहुत विद्यार्थी है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप लोगों से भी आशा रखते हैं कि परफॉर्मेंस दीजिएगा। अलग से किताब लीजिएगा, हेल्प बुक लीजिएगा या साइड बुक लेने का जो मन है। आप CBSE के बच्चे हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन बनाइए और कोशिश कीजिए कि हमारे सिस्टम में जुड़ें, और जुड़ने के बाद आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। अगर दिसंबर तक भी क्लास नहीं खुलता है फिर भी आपका पढ़ाई जारी रहेगा। चलिए हम आते हैं मिक्सचर। मिश्रण का मतलब, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण, कुछ मिला होना चाहिए। अब मिलने का परंपरा जैसे कंपाउंड में था कि वेट के आधार पर फिक्स्ड रेशियो में मिलेगा, उसमें अगर चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा था क्या कि अगर हम कंपाउंड बनाते हैं तो जिससे बनाएंगे उसके प्रॉपर्टी से जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे उदाहरण दिए थे वाटर पेपर, वाटर में दो कंपोनेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक इनफ्लामेबल गैस है, उसमें आग पकड़ता है, और ऑक्सीजन हेल्पिंग एलिमेंट है, ये आग को जलने में सहायता करता है। लेकिन दोनों जब मिल जाता है तो आप देखते होंगे वो आग को बुझाने का काम करता है। फिर हम चाहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें तो वो संभव नहीं है। ठीक है, इसका हम चर्चा पिछले वीडियो में किए हुए। अभी हमको पढ़ाना है मिक्सचर। ये मिक्सचर है क्या? तो मिक्सचर में हम किसी भी रेशियो में कंपोनेंट को मिला सकते हैं, जितना मन है उतना मिला सकते हैं। इसमें उसके अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम इसके स्वभाव की बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह जिस कंपोनेंट से बनेगा उसके प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगा। अब जैसे पानी में अगर हम चीनी मिलाएंगे तो आप जानते हैं इसका टेस्ट क्या होगा। अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं फिर उसके जैसा स्वाद नहीं होगा, स्वाद में बदलाव होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी किस पर निर्भर कर रहा है? पानी पर नहीं। हम जो कंपोनेंट मिला रहे हैं तो पानी का कोई टेस्ट नहीं है, वो टेस्टलेस है। तो यहाँ मिक्सचर को हम किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं, अमाउंट फिक्स नहीं है, उसका प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट पर निर्भर करता है, और इसको चाहे तो हम सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड है जिसके जरिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपको कंपाउंड का जस्ट अपोजिट है। कंपाउंड में क्या था कि हम इसको एक फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे, फिक्स्ड रेशियो बाय वेट लेंगे, तब जाके फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या है कि हम किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, इसमें रेशियो फिक्स नहीं है। उसमें क्या था कि उसका जो प्रॉपर्टी होगा कंपाउंड का वो कंपोनेंट से डिफरेंट होगा। इसमें क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह उसके कंपोनेंट पर निर्भर करेगी। जैसा कंपोनेंट रहेगा उसी तरह का प्रॉपर्टी वो शो करेगा। अब है क्या कि तीसरा उसमें प्रॉपर्टी था कि कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए H2 है और O है, इसको हम चाहेंगे कि H2 अलग हो जाए, O अलग हो जाए, ये नहीं होगा, ये असंभव है।
तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को चाहेंगे तो हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी में कीचड़ मिला दीजिए, पानी में कीचड़ मिलाने के बाद आप देखिएगा कि कुछ देर छोड़ने के बाद वो उसमें नीचे तल में बैठ जाएगा कीचड़ और पानी ऊपर हो जाएगा। आप अगर अस्थिर से उसको निकाल लेंगे तो पानी निकल सकता है, लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि निकाल ले तो ये सेपरेट नहीं हो सकता है। तो ये इसका मिक्सचर का जो मेन पॉइंट्स है। व्हेन टू और more substances combine in any ratio by weight whose property depends upon the component that can be separated into its constituent by any physical or chemical means are called mixtures। देखिए इसमें हर बात इंडिकेट किया हुआ है, इसमें सब्सटेंस मिलेगा लेकिन दो या दो से ज़्यादा मिल सकता है। जो कंबाइन करने का मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा, ये कंबाइन करेगा उसमें ही रहेगा, लेकिन किसी भी रेशियो के आधार पर उसके वेट को हम मिला सकते हैं, इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी होगा मिक्सचर बनने के बाद वो प्रॉपर्टी इसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगा। और अगर हम चाहें इसके कंपोनेंट को सेपरेट करें तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल मेथड का प्रयोग करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए, जैसे है वाटर प्लस शुगर, जैसे है वाटर प्लस मड, ठीक है, जैसे है सॉइल प्लस सैंड etc। तो हम देखेंगे ये सब एक साथ मिक्सचर के कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी इसका दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर में अगर शुगर मिलाते हैं और कहीं से भी उसका स्वाद हम चखना चाहें तो सब जगह उसका जो स्वाद होता है वो एक समान होता है। शर्त क्या है कि वो कंप्लीटली डिजॉल्व होना चाहिए। वाटर और मड में क्या है कि अगर उसको खूब अच्छा से चला दीजिएगा तो आपको लगेगा कि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन कुछ समय के बाद देखिएगा कि जो भी मड होगा वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो तरह से देख रहे हैं कि मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। एक है जिसका कंपोनेंट या जिसका कंपोजिशन पूरे यूनिफॉर्मली, पूरा जो मिक्सचर होगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो एकदम एक जैसा होगा, और कुछ देख रहे हैं कि डिफरेंट होगा। इसलिए मिक्सचर को हम लोग
दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको आगे समझिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। पहला हो गया जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी पसंद विद्यार्थी के लिए इसका नाम हो जाता है समांगी मिश्रण और इसका नाम हो जाता है विसमांगी मिश्रण। हिंदी से ज़्यादा अच्छा होगा कि अंग्रेजी में समझने का प्रयास कीजिए। अब पहला आते हैं जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये कैसा मिक्सचर है? तो ये ऐसा मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन थ्रूआउट सेम होगा। जहाँ से भी उसका हम कंपोजिशन लेंगे वो सब एक जैसा, एक निश्चित रेशियो में होगा। निश्चित रेशियो का मतलब वेट के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, उसका जो कंपोजिशन होगा वो थ्रूआउट सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। द मिक्सचर whose composition are uniform throughout. Is called homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, थ्रूआउट, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको वाटर प्लस हो गया शुगर, जैसे हो गया वाटर प्लस हो गया इथाइल अल्कोहल ETC। ये ऐसा कंपोनेंट है जो अगर कंपोजिशन का फॉर्मेशन करता है तो एक समान कंपोजिशन का फॉर्मेशन करेगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। heterogeneous mixture, the mixture whose composition are different, throughout is called heterogeneous mixture। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल होगा, स्टोन प्लस हो गया सैंड प्लस हो गया सीमेंट।
ये कुछ भी कर लीजिएगा, अगर आप चाहिएगा कि यह एक जैसा बन जाए तो बनना संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर, उसका टाइप। यहाँ पर इसका जो है वो मैटर का क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाता है। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है तो उसमें हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, जिसमें आप इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा, क्योंकि फिजिकल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल। जो इंटरेस्टेड होता है उससे बन जाता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है उससे नहीं बन पाता है। जैसे खेत है, उसमें जाके जो नियमित रूप से काम करता है उसका फसल अच्छा होता है, उसकी पैदावार अच्छी होती है। लेकिन जो कभी एक बार जाके लगा दिया, फसल लगाने के बाद फिर कभी जाके नहीं देखा, तो पता चलता है कि उसका फसल कोई दूसरा कर गया। तो ये हो गया आपको मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर क्या है, कितने टाइप का होगा। अब हम अगला टॉपिक आपको देंगे जिसको हम कहते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट। वो बारी बारी से आपको समझना होगा, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है जो क्लियर हम करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। जब तक क्लास नहीं खुलता है तब तक ऐसे ही आपको वीडियो के जरिए समझना पड़ेगा, और इसको हल्का में नहीं लीजिए, इस पर कॉन्सेंट्रेट होइए, अपने आप को धैर्य मत होने दीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये हमारा दावा नहीं है, विश्वास है। मुझे आप पर भरोसा है कि आप अगर चाहिएगा तो इसको अच्छा से अच्छा पढ़ सकते हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।